Hello students, today we will discuss about the law of supply. जिस तरह से हमने मांग का नियम पढ़ा था उसी तरह से आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो पूर्ति के नियम के बारे में होगा। लॉ ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर के बिहेवियर को डिपिक्ट करता है और लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर के बिहेवियर को डिपिक्ट करता है। यानी कीमत में कमी या वृद्धि होने से उपभोक्ता अपनी मांग में कितना परिवर्तन करते हैं ये मांग के नियम में पता चलता है, और कीमत में परिवर्तन से उत्पादक वस्तु की पूर्ति के बारे में किस तरह से निर्णय लेते हैं बढ़ाने या घटाने का, ये हमको पूर्ति के नियम में मालूम चलता है। तो इस तरह से मांग का नियम उपभोक्ता के व्यवहार को बताता है और पूर्ति का नियम उत्पादक के व्यवहार को बताता है। सो द लॉ ऑफ सप्लाई डिपिक्ट्स द प्रोड्यूसर बिहेवियर व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, यानी किसी भी वस्तु की जब कीमत बढ़ती है तो सप्लायर इंक्रीजेज द सप्लाई, वो सप्लायर या प्रोड्यूसर अपनी पूर्ति को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट, अपने लाभों को बढ़ाने के लिए, बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस। ज़्यादा ऊंची कीमत ज़्यादा लाभ, कम कीमत कम लाभ। तो जब कीमतें बढ़ती हैं तो उनके लाभ बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करते हैं। तो इसीलिए कीमत और पूर्ति के बीच में एक सीधा संबंध पाया जाता है, सीधा एवं प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। यानी यदि हम पूर्ति की बात करते हैं तो इफ़ प्राइस राइजेस सप्लाई भी इंक्रीज होती है, और प्राइस यदि कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में सीधा और प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। इसी चीज़ को ये हिंदी में लिखा हुआ है, उत्पादक सदैव अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से अपनी वस्तु को दी गई लागत दशाओं में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचना चाहता है। यदि दूसरे शब्दों में देखा जाए तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत वृद्धि पूर्ति को बढ़ाएगी, यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत में जब कमी आएगी तो पूर्ति भी घट जाएगी। इस तरह से वस्तु की कीमत तथा वस्तु पूर्ति में प्रत्यक्ष और सीधा संबंध पाया जाता है। इसी को हम सप्लाई फंक्शन, अब ये सप्लाई फंक्शन क्या होता है? देखिए, सप्लाई फंक्शन में वही चीज़ होती है कि सप्लाई जो है किसी भी वस्तु की पूर्ति किन किन बातों से प्रभावित होती है, या हम ये कहें कि फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर आप देखिए एस एक्स यानी सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, एस एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, यानी उस वस्तु की कीमत का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। इसके अलावा पी आर यानी जो रिलेटेड जो कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतें, पी एफ फैक्टर प्राइसेस यानी उत्पादन के साधनों की कीमतें, टी यानी टेक्नोलॉजिकल लेवल तकनीकी स्तर जो है, एन जो है नंबर ऑफ फर्मों की संख्या, जी गोल ऑफ द फर्म उद्देश्य, ई एक्स जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस है, और जी पी गोल ऑफ द फर्म। ये डिटर्मिनेंट हैं, या कहना चाहिए ये वो फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को, एक वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। मैंने यहाँ पर बच्चों ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं पी एक्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनको हमने स्थिर माना है। जब हम ये कहते हैं अन्य बातें स्थिर रहें, अन्य बातें ये ही हैं जिनको कि हमने स्थिर माना है। इन बातों को स्थिर मान के ही पूर्ति का नियम आ जाता है, या सप्लाई फंक्शन जो होता है, सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। और कैसा फंक्शन है? सीधा और प्रत्यक्ष संबंध इन दोनों के बीच में पाया जाता है। इफ़ प्राइस राइजेस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है,
और प्राइस यदि कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है। ये सीधा प्रत्यक्ष संबंध कीमत और पूर्ति के बीच में पाया जाता है। नाउ द सप्लाई शेड्यूल। जिस तरह से डिमांड शेड्यूल होता है जो कि कीमत और वस्तु की मांग के बीच में संबंध को बताता है, उसी तरह से सप्लाई शेड्यूल भी होता है, पूर्ति तालिका भी होती है, जो कि किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली पूर्ति की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। तो सप्लाई शेड्यूल एक तरह से एक टेबल होती है जो कि एक तरफ उसमें कीमत होती है और दूसरी तरफ उस कीमत पर वस्तुओं की पूर्ति की जाने वाली मात्राओं का विवरण होता है। तो देखिए यहाँ पर हम सप्लाई टेबल, सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व हम दोनों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सप्लाई शेड्यूल के बारे में बताती हूँ। तो ये प्राइस है यहाँ पर। तो देखिए 0, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10 रुपीज़ ये कीमत है। व्हेन द प्राइस इज 0, सप्लाई जो है क्वांटिटी सप्लाइड विल बी 0। इफ प्राइस इज 2 रुपीज़, सप्लाई विल बी 2। प्राइस इज 4, सप्लाई विल बी 4। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, 6, 8, 10 होती है, वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर बढ़ी हुई कीमतों पर लाभ उठाना चाहता है। इसीलिए कीमत के बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ती है। इसी चीज़ को हम एक डायग्राम के रूप में भी रख सकते हैं। तो ये जो टेबल है, आप देखिए, इसी टेबल को हमने एक ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हमने ये OX एक्सिस है 0 से लेकर के 10 तक, और ये वर्टिकल एक्सिस है OY एक्सिस है, जहाँ पर कि हमने प्राइस ली है। ये हमने प्राइस ली है और यहाँ पर सप्लाई ली है OX एक्सिस पे। तो जब आप देखिए कि व्हेन प्राइस इज 0, तो आपकी क्वांटिटी जो सप्लाइड है, जो पूर्ति है, वो भी 0 होती है। जब प्राइस इज़ 2, तो ये देखिए सप्लाई भी 2 होती है। जब 4 होती है कीमत, तो सप्लाई भी बढ़ कर के 4 हो जाती है। 6 होती है तो सप्लाई भी बढ़ के 6 होती है। तो इस तरह से हमारा ये जो अलग इन बिंदुओं को मिलाने पर जो कर्व मिलता है, ये जो कर्व मिलता है, ये कहलाता है सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र, और जो कि कीमत और सप्लाई पूर्ति के बीच में संबंध को बताता है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से पूर्ति वक्र के बारे में भी हमने पढ़ा और मांग वक्र के बारे में भी। इससे पहले के जो वीडियो था उसमें हमने मांग वक्र के बारे में पढ़ा। बच्चों, किसी भी चीज़ की, जब किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण 2 शक्तियों के द्वारा होता है, जो कि मांग और पूर्ति की शक्तियाँ कहलाती हैं। मांग के बारे में भी हमने पढ़ लिया, पूर्ति के बारे में भी पढ़ लिया, और यहाँ पर किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण या मार्केट इक्विलिब्रियम जो है, वो मांग और पूर्ति की शक्तियों से होता है। यानी जहाँ भी मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहाँ संतुलित कीमत का निर्धारण होता है, संतुलित मांग का निर्धारण होता है, संतुलित सप्लाई होती है, और उस वक्त अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम में कहलाती है, या मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार का संतुलन, वो कहलाता है। इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि यहाँ पर मैंने एक टेबल ली हुई है, और इस टेबल में हमने प्राइस ली है 0 से लेकर के 10 तक, और क्वांटिटी सप्लाइड, पूर्ति की मात्रा ली है 0 से, यानी 0 जब कीमत है तो 0 ही सप्लाई है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, सप्लाई भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन मांग कम होती चली जाती है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, मांग कम होती चली जाती है। इन दोनों फोर्सेस को, इन दोनों ये जो डिजिट्स हैं पूर्ति और मांग की, यदि उनको हम ग्राफिकली रखें, तो बच्चों आपको इस तरह का एक कर्व मिलता है, जो कि मांग और पूर्ति की शक्तियों को बताता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा
कीमत के निर्धारण को बताता है। अगले लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।